Well done, South Africa. Well done. You are playing so beautifully. तो भाई साउथ अफ्रीका, जैसे आपने देखा ही होगा साउथ अफ्रीका कितना अच्छा खेल रही है भाई। वो जो चोकर्स का टैग है उनको, अगर वो चोकर्स का टैग कहीं बीच में आ ना जाए, वरना इस बार उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे ही वो खेलते रहे तो अपना जो चोकर्स का टैग है उसको साइड पे रख के, अगर इस बार उसने चोक नहीं किया तो मैं यही देख रहा हूँ कि इंडिया के साथ फाइनल तो साउथ अफ्रीका खेल रहा है भाई। सच में बहुत अच्छा खेल रही है भाई साउथ अफ्रीका। तो इतना अच्छा मार्जिन से जीता है, 149 के मार्जिन से जीता है बांग्लादेश के खिलाफ। तो भाई क्विंटन डिकॉक क्या भाई बैटिंग कर रहा है, 3 सेंचुरियां लगा चुका है इस वर्ल्ड कप में। और हेनरी क्लासिन भाई क्या बैटिंग कर रहा है और क्या हिटिंग कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं ना, सच में रोहित शर्मा के बाद अगर कोई अच्छी तगड़ी हिटिंग कर रहा है इस वर्ल्ड कप में तो वो क्लासिन है भाई। क्लासिन का कोई जवाब नहीं है भाई। बस जैसे देखो आप रोहित शर्मा क्या कर रहा है, तो बस रोहित शर्मा के बाद ही रखूंगा मैं उसको, पहले तो नहीं रखूंगा क्योंकि रोहित शर्मा का कोई मुकाबला है ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्लासिन रोहित शर्मा के बाद भाई, मैं तो उसको रोहित शर्मा के बाद रेट तो क्लासिन को ही करूंगा क्योंकि बहुत तगड़ा खेल रहा है वो। तो माकरम कैप्टनशिप कर रहा है उनका, बवूमा कहीं सोया हुआ है, तो वो रबाडा की खाला कहीं सोई हुई है। तो भाई मजाक से बोला है वो, शायद कुछ इंजर्ड है या क्या मसला है उसका, तो वो 2 मैच से नहीं खेला। और देखो माकरम ने क्या कैप्टनशिप की है। तो भाई पड़ोसियों के घर टीवी टूटे हैं पता है। और भाई अफगानिस्तान ने क्या कमाल किया है भाई, बाहर रह रह के वही नाम आ जाता है भाई। और मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया और पाकिस्तान को भी हराया। इंग्लैंड को हराया उन्होंने, बहुत अच्छा जश्न मनाया, ठीक है, तो अच्छी बात है, उन्होंने खुशी मनाई है। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान को हराने के बाद जो खुशी मनाई है भाई, काबुल में सुनने में आया है कि जो एसीबी है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके ऑफिस के बाहर गाड़ियों की ड्रिफ्टें हुई हैं भाई, ड्रिफ्ट्स मारी गई हैं गाड़ियों की, और हर घर से फायरिंग हुई है। मतलब उनको पाकिस्तान, मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है ना, बस उसी लेवल की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और पाकिस्तानियों के साथ बनता है यार, वो यही चीज डिजर्व करते हैं। अफगानियों ने बहुत अच्छा किया है, खुशी का। अब जब इरफान पठान भाई वो ग्राउंड में जा रहे हैं, इरफान पठान बेचारा वो खड़ा है वहां पे इंटरव्यू करने के लिए, तो वहां से राशिद खान आ रहा है, वो राशिद खान को पकड़ने के लिए या ऐसे भी करके पाकिस्तानियों को चुभ रहा है इरफान पठान ने क्यों ऐसा किया। वो भाई एक छोटी नेशन है, मतलब एक उभरते हुए सितारे हैं, वो एसोसिएट नेशन ही है अभी वो। तो जब वो जीत रहे हैं तो उनको हौसला अफजाई के लिए अगर इरफान पठान ने वहां पे उनकी खुशी में शरीक हो गए, तो भाई तुम लोगों का क्या जा रहा है, तुम लोग क्यों फट रही है इतनी। और ऊपर से इब्राहिम जाडरान ने, मतलब पाकिस्तानियों की औकात, उनका असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया भाई। क्या कहा उसने मैन ऑफ द मैच होने के बाद, उसने बोला है कि भाई मैं अपना ये मैन ऑफ द मैच उन लोगों को डेडिकेट करता हूं जिन लोगों को, जिन अफगानी रिफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। रमीज राजा तो उधर बोलती बंद होगी उसकी। और अब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया दुनिया के सामने। ओ भाई तुम लोगों की औकात दिखा दी उसने, तुम लोग की असलियत दिखा दी, जो तुम लोग हो रियल में उसने वो दिखाया। तो गलत बोला भाई, उसके जो उसके देशवासी हैं उनको निकाला जा रहा है, तो भाई उसने कुछ गलत बोला है क्या। अपना मैन ऑफ द मैच उनको डेडिकेट कर रहा है, उनको निकाला जा रहा है गरीबों को, रिफ्यूजीज को। तो उसने अगर ये बात बोल दी है तो तुम लोगों को क्या जा रहा है, इस पे क्यों रोना रो रहे हो, तुम्हारी असली औकात दिखाए ना उसने। ये सब रोना रो रहे हैं अब बैठ के। और कल तो सुनने में आया कि प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गए, रो रहे हैं अंदर बैठ के रूम में। खाओ और बिरयानी खाओ, हैदराबादी बिरयानी खाओ पुत्र, बाकी कुछ तो होगा नहीं तुमसे। तो भाई मतलब सच में यार, अफगानियों ने क्या किया है, अफगानियों ने वो एंजॉय किया है, अपनी खुशी को इस तरीके से सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड में तो हर जगह पे उन्होंने किया ही है, लेकिन जो उन्होंने अफगानिस्तान काबुल के अंदर जो किया है, काबुल क्या पूरे अफगानिस्तान के अंदर, अब उस चीज से तगड़ा पिंच हो रहा है पाकिस्तानियों को।
पाकिस्तानी तो मर रहे हैं। और ऊपर से इब्राहिम ज़ाडरान ने भी जो किया है, इब्राहिम ज़ाडरान ने बेचारे ने तो डेडिकेट किया अपनी ट्रॉफी को, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को डेडिकेट किया उसने अपने रिफ्यूजीज भाइयों के लिए। तो इनकी असली औकात आ गई। रमीज़ राजा ने उसके बाद उसको क्वेश्चन भी नहीं किया भाई। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी समेटी है इस बात को, और पाकिस्तान मीडिया रो रहा है। ऊपर से इरफान पठान ने ऐसा क्यों कर दिया, इरफान पठान ऐसा है, इरफान पठान वैसा है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए था। तुम लोगों के साथ क्या न्यूट्रल रहेगा भाई कोई? तुम लोग रहने देते हो किसी को न्यूट्रल? वो ग्राउंड में खड़े हैं प्लेयर का इंटरव्यू करने के लिए, और उसके बाद वहां से राशिद खान आते हैं। राशिद खान के साथ उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, तो राशिद खान मतलब भंगड़ा डाल रहा था भाई खुशी से। तो इरफान पठान उसको पकड़ रहा है आगे से कि भाई मुझे इंटरव्यू दे दो ये वो। तो अगर उसको बेचारे को थोड़ी हौसला अफजाई कर दी तो क्या गलत किया? तुम लोगों को कोई हौसला अफजाई करे तो करे क्यों? अफगानिस्तान जिसने आज दिन तक सिर्फ एक स्कॉटलैंड को हराया था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप गेम्स में सिर्फ स्कॉटलैंड को हराया था। इस बार उन्हें इंग्लैंड को भी मारा। इंग्लैंड के बाद उसने पाकिस्तान को मारा कम, घसीटा ज़्यादा। इंग्लैंड को खाली मारा था, लेकिन पाकिस्तान को मारा कम, घसीटा ज़्यादा। चडियां गिली अभी भी हैं पाकिस्तानियों की, रो रहे हैं अभी टीवी पे बैठ के। और वो जो क्यूमी लेजेंड है ना, क्यूमी लेजेंड जो वो टीवी पे बैठते हैं, जिनकी सारी ये है भाई, हमें पता है, हमें पता है कि हमें पता है कि तो क्यूमी लेजेंड का सुना है आपने? क्यूमी लेजेंड कौन है? पाकिस्तानी सारे फिक्सर है ना भाई। अब जैसे वसीम अकरम वगैरह सब फिक्सर है भाई, इनकी औकात ही इतनी है। तो ये क्यूमी लेजेंड बैठ के अब रोना रो भाई, तुम्हारा ही डिंडोरा, तुम लोगों ने ही ये पीट 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 के। सरफराज अच्छा कैप्टन था भाई, उसको निकाला तुम लोगों ने, चालसाजियां करके उसको निकाला। तो अब आप ये रोना रो रहे हो, बाबर ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई हमें भी पता है पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जानते हैं भाई हम है टैलेंट, लेकिन टैलेंट को मौका दो तब ना। टैलेंट को मौका देना पड़ता है भाई। टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं होता है भाई। टैलेंटेड हो अच्छी बात है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर निकालना कैसे है, उसका यूज़ कैसे करना है, उस टैलेंट का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये तो आना चाहिए तुम लोगों को। अभी तुम लोगों ने क्या रेलू कट्टे भरे हुए हैं टीम में? नवाज है, उसके ऊपर मीम चल रही है कि इतना तगड़ा स्पिनर है कि इसका बॉल स्ट्रेट टर्न होता है भाई। सुन रहे हो? स्ट्रेट टर्न होता है उसका बॉल, नवाज का। मतलब क्या है? इन्होंने एक और जुगलबंदी की। आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो मैच खेला है चेन्नई में, तो इन्होंने क्या किया, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा ना इन्होंने, तो वो पिच तो खतरनाक पिच थी, मानते हैं हम। इन्होंने सोचा वैसी पिच हमें भी मिलेगी। इन्होंने क्या किया, चिट्ठी लिखी आईसीसी को। आईसीसी को इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि हमारा मैच वहां से शिफ्ट कर दो। इनको पता था अफगानिस्तान के पास स्पिनर है। इन्होंने कहा, लिखा लेटर, हमारा मैच चेन्नई से शिफ्ट कर दो, हमें कहीं और खिला दो। भाई क्यों? क्यों शिफ्ट कर दें? बाकी टीम्स भी तो चेन्नई में खेल रही हैं। जिस पिच पे ऑस्ट्रेलिया सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ है भाई, वो स्पिन ट्रैक नहीं था, वो बहुत अच्छी पिच थी भाई, बहुत तगड़ी पिच थी। और बाबर आजम ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वी आर लुकिंग फॉर 280 टू 90। ओ भाई, क्या ये कोई ऐसे याद करके आना था आपको जो भाई ग्राउंड की सिचुएशन, पिच को देख के टारगेट सेट किया जाता है। पिच को देख के टारगेट सेट किया जाता है ना, पहले थोड़ी बता सकता है बंदा कि हमने इस ग्राउंड पे इतना ही करना है। भाई जब आप जाओ देखो पिच कैसा खेल रही है, तो उसके बाद आप डिसाइड करो ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ना कि इस पिच पे इतना रन, आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपको टारगेट सेट करना है। वो इंटरव्यू में भी कह रहा है कि हम 280 टू 90 का ही सोच रहे थे। लगा लो हिसाब। बल्कि वो पिच 280 90 की थी ही नहीं, वो पिच थी 330 प्लस की भी पिच थी वो। और इनके दिमाग में वही था, चेन्नई में टर्न होता है, चेन्नई की पिच 280 90 की पिच भी है। भाई वो पिच टर्न वाली नहीं थी, वो बिल्कुल सीधी पिच थी। और अगर तुम लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखा हो, तो जो नूर अहमद ने विकेटें ली है ना,
भाई कोई बाल घुमा नहीं था, तुम लोगों ने गलत शॉट्स खेली हैं। बाबर आजम ने जो शॉट मारी गलत, रिजवान तो वो लपेटता है ना, हम अपनी देसी जबान में उसको बोलते हैं मांझा मारना, उसने मांझा मारा है। मांझा मतलब झाड़ू होता है ना, ब्रूम, उसको हम लोग मतलब उसी का ही नाम होता है। तो वो ब्रूम फेरा उसने, झाड़ू। तो वो दी पीछे, शॉर्ट फाइन लेग पे कैच दी उसने। और उसके बाद आप एक चीज़ देखो, अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहा है, पहले वो तगड़ी बैटिंग कर रहा है। मैं आपको इसकी बाबर की असली औकात दिखाता हूँ। अब्दुल्ला शफीक पहले अच्छी बैटिंग कर रहा है, वो रना बॉल जा रहा था, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। जैसे ही इमामुल हक आउट हुआ, बाबर आजम आया, अब्दुल्ला शफीक की शॉट्स रुक गई। भाई उसको यही बोला ना उसने कि मत मार शॉट भाई, आराम से खेल। क्यों? भाई तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग ग्राउंड में खेलने जाते हो, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं होता है कि किस ग्राउंड पे, किस पिच पे, किस बॉलर के सामने हमने क्या करना है। तो अब रो रो ना, अब पीटो ढिंडोरा, तुम लोग की यही औकात है। होगा तो तुमसे कुछ, अब ये क्या है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में है ना, फलाना फलाने को हरा दे, फलाना ये हो जाए, उसको टांग टूट जाए, उसके घुटने में दर्द निकल जाए, फलाने को किडनी स्टोन हो जाए, तो हम लोग फाइनल पहुंचे। ये सब करके पहुंचोगे तो क्या करोगे? मैं चाहता हूँ एक बार आप इंडिया के सामने फिर से आओ। मैं चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ, एक बार आप इंडिया के सामने फिर से आओ। फिर आपकी असली जो औकात है ना, वो फिर से निखर के बाहर आए। तो ऐसे नहीं चलता है भैया, खेल को खेल के तरीके से समझ के खेलना पड़ता है भैया। तो जी मैं, अभी और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बात करेंगे। तो ठीक है भाई, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग मेरे भाई देख के जाते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। भाई मोटिवेशन होती है लाइक करने से, आप करें लाइक, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।